अगर आपको सचमुच देखना है कि राहु का एक कुंभ में प्रवेश आपके दिमाग पर, आपके फैसले लेने पर, आपके चुनावों पर और उन रास्तों पर जहां दिमाग झुकेगा जब आप अहम चुनाव करेंगे, और कभी कभी जब दो विकल्पों में से एक चुनना होगा, तो आपको सचमुच देखना होगा कि राहु का कुंभ में गोचर आपकी कुंडली में चंद्रमा की जगह पर कैसे असर डालेगा। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे दोस्तों। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम ये सिलसिला कर रहे हैं बड़े ग्रहों के अलग अलग राशियों और घरों में गोचर का। और इस सिलसिले में हम जुपिटर के जेमिनी में गोचर पर बात कर चुके हैं। हमने शनि के मीन में गोचर पर भी बात की है, और हम राहु और केतु के गोचर पर भी एक सिलसिला लेकर आएंगे, चाहे वो लग्न के नजरिए से हो या आपकी जन्म कुंडली में उनकी जगह के नजरिए से। तो आज हम बात करेंगे राहु के कुंभ में गोचर की आपके चंद्र राशि के नजरिए से। यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है उसे लग्न मानकर और उस चंद्र राशि से देखेंगे कि राहु कैसे एक भूमिका और असर डालेगा उस खास राशि पर, फैसले लेने पर, जिंदगी के तरीके पर, और इस गोचर के दौरान आप कैसे चुनाव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेष लग्न वालों से चंद्र राशि के नजरिए से। यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेष चंद्र राशि वालों के लिए राहु आपके 11वें घर एक्वेरियस में जा रहा है। अब राहु चंद्रमा का उत्तर नोड होने के नाते दिमाग की सोचने, फोकस करने, ध्यान लगाने और फैसले लेने की काबिलियत पर गहरा असर डालता है। तो राहु का एक्वेरियस में गोचर मेष लग्न वालों के लिए ये तय करेगा कि आप अलग अलग विकल्पों, चुनावों के बीच कैसे फैसले लेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, अगर कोई आग बुझाने वाला मसला है, और साथ ही इस गोचर के दौरान आपकी भावनात्मक बनावट और झुकाव कैसे होंगे, तो मेष लग्न वालों के लिए ये चौथे घर को असर करेगा, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर का मालिक भी है, और लग्न को भी, क्योंकि मेष के लिए चंद्रमा लग्न में बैठा है। और ये उन घरों को भी असर करेगा जिन पर लग्नेश मंगल की हुकूमत है, यानी लग्न खुद मेष राशि और 8वां घर। तो मेष चंद्र राशि वालों के लिए राहु का एक्वेरियस में जाने का क्या असर होगा। सबसे पहले राहु इस बात पर असर डालेगा कि आप इस वक्त चुनाव करते वक्त कैसे सोचेंगे। तो जहां भी आपकी भलाई का चुनाव हो, जहां भी आपके घरेलू जीवन का चुनाव हो, जहां भी आपकी शांति, आपके सुकून का चुनाव हो, जहां भी आपकी दिलचस्पी का चुनाव हो, जहां भी आपको ज्यादा स्थिरता मिलेगी वहां का चुनाव हो, ये सब भावनात्मक हालात से जुड़े हैं। तो यहाँ राहु का गहरा असर होगा आप किस तरह के फैसले लेंगे उस पर। और खास तौर पर क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में है, जो एक आगे बढ़ने वाली, प्रेरणादायक, महत्वाकांक्षी एनर्जी है, राहु आपको जोर देगा कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आगे बढ़े। शोहरत के नजरिए से, स्थिरता के नजरिए से, उस जगह के नजरिए से जहां आपको ज्यादा शांति, सुकून मिलेगा और घर पर ज्यादा खुशी या संतुष्टि मिलेगी। वही असर राहु चौथे घर पर भी डालेगा, जिस पर कर्क राशि की हुकूमत है। तो आपकी कुंडली में राहु जहां भी बैठा है, अगर उसका कर्क राशि या चंद्रमा पर कोई गहरा असर है, चाहे वो दृष्टि से हो, युति से हो, या कर्क राशि में उसकी मौजूदगी से, या चंद्रमा के साथ, या उन पर दृष्टि से, तो उसका असर दोनों पर होगा। मेष राशि जहां आपका चंद्रमा है और कर्क राशि जो मेष लग्न वालों के लिए चौथा घर है, तो घरेलू जीवन फोकस में आएगा। आपके निवेश फोकस में आएंगे, खास तौर पर वो निवेश जो सुविधाओं, गाड़ियों, मकानों, जमीन से जुड़े हैं, या कुछ ऐसा जिसे आप लंबे वक्त के लिए आर्थिक सुरक्षा के लिए देख रहे हैं। ये सब राहु से प्रभावित होगा। दूसरा, जिन घरों पर मेष राशि का मालिक मंगल हुक्म चलाता है, यानी लग्न खुद और 8वां घर, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में बैठा है जिस पर मंगल की हुकूमत है, तो चंद्रमा का भी गहरा असर होगा आप किस तरह के फैसले लेते हैं उस पर। अब मंगल एक रणनीतिक ग्रह है, ये एनर्जी है आगे बढ़कर पाने की। चंद्रमा मेष में बैठा है तो ये जोर बढ़ाएगा, भावनात्मक पहलू को तेज करेगा, समाज में शोहरत पाने की चाहत का, समाज में बेहतर मुकाम पाने की चाहत का, ज्यादा शांति चाहने का, ज्यादा सुकून चाहने का। और राहु जोर देगा, आपको धक्का देगा। तो भावनात्मक मोर्चे पर भी आप पाएंगे कि स्थिरता की तरफ एक तेज झुकाव है, शांति की तरफ एक तेज झुकाव है, ज्यादा आर्थिक सुरक्षा चाहने का झुकाव है, कुछ ऐसा चाहने का जो आपके घर को अच्छा बनाए, आपको स्थिर महसूस कराए, अपना मकान हो।
तो आप सब इस वक्त संपत्ति बनाने की तरफ फोकस्ड रहेंगे और साथ ही जिंदगी में ज्यादा शांति, ईमानदारी और स्थिरता पाने की तरफ। दूसरा, मंगल 8वें घर का भी मालिक है, तो 8वें घर का असर भी भूमिका निभाएगा। तो 8वें घर के असर के लिए राहु क्या करेगा? 8वां घर तब्दीली का है, तो तब्दीली या बदलाव पर जोर रहेगा। तो आप इस बात पर फोकस करेंगे कि अब तक आप जिंदगी कैसे जी रहे थे, आप किस तरह की नौकरी करते हैं, आप किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, क्या आपको सही मेहनताना मिल रहा है, उसमें एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आपके घरेलू जीवन में भी अगर आपका घरेलू जीवन स्थिर है तो आप और ज्यादा स्थिरता चाहेंगे, आप घर पर ज्यादा शांति और खुशी चाहेंगे। हालांकि अगर आपको लगता है घरेलू जीवन स्थिर नहीं है तो कुछ लोग फैसले ले सकते हैं, या तो स्थिर करने के लिए या एक वचनबद्ध रिश्ते में भी जा सकते हैं, चौथे घर को स्थिर करने के लिए, घर के मोर्चे को स्थिर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ तब्दीली या बदलाव भी हो सकते हैं, अचानक आग बुझाने वाले मसले भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इस गोचर की शुरुआत में थोड़ा खोया खोया महसूस कर सकते हैं। हालांकि वक्त गुजरने के साथ और आप अपने भावनात्मक पहलू पर बेहतर पकड़ बना पाने में कामयाब होंगे तो आप देखेंगे कि आप बेहतर फैसले भी ले पा रहे हैं। हालांकि ये याद रखिए कि जब भी कोई ख्याल आए आप शायद ये समझे कि एक व्यावहारिक फैसला लिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि राहु दिमाग पर असर डाल रहा है, एक भावनात्मक पहलू हमेशा रहेगा। आप खुश महसूस करना चाहेंगे, आप संतुष्ट महसूस करना चाहेंगे, आप शांत महसूस करना चाहेंगे, आप आराम महसूस करना चाहेंगे फैसला लेने से पहले। तो कुल मिलाकर मेष चंद्र राशि वालों के लिए चंद्रमा का गहरा असर है उन नतीजों पर जो आपको मिलेंगे, उन चुनावों पर जो आप करेंगे, उन फैसलों पर जो आप लेंगे। और राहु का चंद्रमा पर गहरा असर होगा क्योंकि वो चंद्रमा का उत्तर नोड है। तो सावधान रहिए और ये याद रखिए कि ऐसे वक्त आएंगे जब आप व्यावहारिक फैसले लेने की बजाय भावनात्मक फैसले लेने की तरफ झुक सकते हैं, भले ही आप ये सोच रहे हो कि ये एक व्यावहारिक फैसला है। तो जब तक आप ये याद रखते हैं और जब तक आप राहु की एनर्जीज को काबू में रखने पर फोकस्ड रहते हैं, ये आपके लिए एक शानदार गोचर हो सकता है, खास तौर पर क्योंकि बृहस्पति भी मैदान में आ रहा है और बृहस्पति ज्यादा हिकमत भी दे रहा है और राहु को ज्यादा एनर्जी भी दे रहा है ताकि वो ज्यादा स्थिर समझदार फैसले ले सके, जिसमें साझेदारी के फैसले भी शामिल हैं, रिश्तों के फैसले भी शामिल हैं। तो क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों 7वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिस पर चंद्रमा भी दृष्टि डाल रहा है, तो रिश्ते, साझेदारियां और टीम वर्क बहुत अहम होने जा रहे हैं। तो अगर आप रिश्ते में जाने का, घरेलू जीवन कायम करने का चुनाव करने जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा 7वें घर पर दृष्टि डाल रहा है, चंद्रमा चौथे घर का मालिक है और चंद्रमा लग्न में मेष की आगे बढ़ने वाली एनर्जी में बैठा है, तो कुछ लोग साझेदारी के लिए भी जा सकते हैं। कुछ लोग ये फैसला ले सकते हैं कि किसी के तहत काम करने की बजाय अकेले चलना चाहते हैं, खुद कुछ करना चाहते हैं और शायद अपनी प्रैक्टिस कायम करना चाहते हैं, शायद कुछ करना चाहते हैं, शायद किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस में साझेदारी करना चाहते हैं, शायद एक वचनबद्ध रिश्ते में भी जाना चाहते हैं, या कुछ लोग शायद अपने स्पॉन्सर्स के साथ साझेदारी करके कुछ शुरू करना चाहें। तो कुल मिलाकर मेष चंद्र राशि के नजरिए से बहुत रोमांचक वक्त की शुरुआत हो रही है। और अगर आप सही फैसला लेते हैं, अगर आप फैसले लेने में बृहस्पति की हिकमत का इस्तेमाल करते हैं और राहु की लालच और भूख को काबू में रखते हैं, तो ये मेष चंद्र राशि वालों के लिए बेहतरीन वक्त है आगे बढ़ने की, एनर्जी पाने का, संपत्ति हासिल करने का, बेहतर कदम उठाने का, ज्यादा आर्थिक स्थिरता पाने का और जिंदगी में ज्यादा पाने का। अब उन लोगों के लिए जो वृषभ चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है, सबसे पहले चंद्रमा आपके लग्न में एक उच्चका राशि में है, क्योंकि हम चंद्र राशि के नजरिए से देख रहे हैं तो चंद्रमा वृषभ में है, तो हम वृषभ लग्न देख रहे हैं। तो भावनात्मक नजरिए से चंद्रमा वृषभ राशि में उच्चका है और चंद्रमा तीसरे घर का भी मालिक है। अब राहु का चंद्रमा की सोचने, फैसले लेने, चुनाव करने की काबिलियत पर गहरा असर है, क्योंकि राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है। जहां सूरज और चंद्रमा की कक्षाएं टकराती है, वहां आपको राहु और केतु चौराहे के बिंदुओं के तौर पर मिलते हैं और इसीलिए राहु और केतु चंद्रमा के उत्तर नोड और दक्षिण नोड है। ये याद रखिए। तो राहु का दिमाग कैसे काम करता है उस पर गहरा असर है,
फैसले कैसे किए जाएंगे उस पर। तो चंद्रमा के वृषभ में होने से राहु ये बढ़ाएगा कि आप वृषभ से जुड़े पहलुओं के बारे में चुनाव कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर पोषण के बारे में आपके किस तरह के मूल्य है, स्थिरता के प्रति, आमदनी के प्रति, रोजी रोटी के प्रति आपका क्या नजरिया है, उस सब पर गहरा असर होगा और आप देखेंगे कि आप उन चुनावों की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। और क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि का भी मालिक है तो आप पर भी राहु का गहरा असर होगा। आप खुद को कैसे ब्रांड करेंगे, लोगों से कैसे बातचीत करेंगे, लोगों से कैसे जुड़ेंगे। तो कभी कभी आप ये भी पाएंगे कि आप रोजी रोटी से जुड़े, अपने मेहनतानी से जुड़े कुछ फैसले पाने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और साथ ही पोषण के लिए भी। तो आप पाएंगे कि कुछ लोग खाने पीने में भी ज्यादती कर सकते हैं। तो इस वक्त सावधान रहिए क्योंकि राहु आपके ज्यादा पोषण लेने की चाहत पर जोर से असर डालने जा रहा है। खाने की आदतें, डाइट की आदतें भी जोर से प्रभावित हो सकती है। दूसरा, क्योंकि तीसरा घर कलात्मक झुकाव का भी घर है, चंद्रमा भी कलात्मक झुकाव है। कुछ लोग किसी कलात्मक चीज में लिप्त हो सकते हैं। कोई संगीत बजाना चाह सकता है, कोई नया वाद्य यंत्र सीखना चाह सकता है, कोई अपने काम में ज्यादा रचनात्मकता लाना चाह सकता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शानदार नतीजे मिलेंगे। राहु उन घरों को भी असर करेगा जिन पर उस राशि का राज है जहां चंद्रमा बैठा है, यानी वृषभ राशि का लग्नेश शुक्र। लेकिन शुक्र तुला राशि का भी मालिक है जो वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए छठा घर है। तो शुक्र के लग्न वृषभ राशि और तुला राशि दोनों का मालिक होने से आप पर गहरा असर होगा। आप उन लोगों के लिए भावनात्मक फैसले या चुनाव कैसे लेंगे जो आपके अधीन है या आपके नीचे काम करते हैं। तो यहाँ आप पाएंगे कि आपको उन लोगों के लिए ज्यादा हमदर्दी हो सकती है जो आपके नीचे काम करते हैं। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो आपकी हमदर्दी और बढ़ सकती है। आप उनके बारे में ज्यादा भावुक महसूस कर सकते हैं। आप उनके लिए ज्यादा सहायक बनना चाह सकते हैं। कभी कभी आप उनके प्रति ज्यादा देखभाल दिखाना चाह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उन्हें पसंद नहीं करते तो फिर उनकी खैर नहीं, क्योंकि तब आप उन्हें मुश्किल वक्त देने जा रहे हैं। तो इस वक्त ज्यादा संतुलित रहने की कोशिश कीजिए, ज्यादा भावनात्मक रूप से संतुलित रहने की कोशिश कीजिए ताकि आप किसी एक तरफ ज्यादा न झुक जाए। दूसरा, उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में राहु का चंद्रमा पर कोई असर है, चाहे वो युति से हो या आपकी कुंडली में चंद्रमा पर दृष्टि से, या तो कर्क राशि में बैठा हो या आपकी कुंडली में कर्क राशि पर दृष्टि डालता हो, आपके लिए इस दौरान राहु के एक्वेरियस राशि में गोचर के दौरान आपको किस तरह के नतीजे मिलेंगे उस पर ज्यादा असर होगा। और करियर के लिए आप करियर में ज्यादा स्थिरता चाहेंगे, आप अपने करियर में ज्यादा शांति चाहेंगे, आप ज्यादा देखभाल महसूस करना चाहेंगे, आप करियर की तरफ ज्यादा जुड़ाव महसूस करना चाहेंगे, क्योंकि राहु यही करता है। राहु दिमाग पर असर डालता है और राहु एक्वेरियस राशि में बैठा है और चंद्रमा लग्न में है। तो जाहिर है आप महसूस करेंगे कि अगर आप बिल्कुल जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे तो आप बदलाव भी चाह सकते हैं। आप शायद देख रहे हो। मेरी सलाह यह होगी किसी खास भूमिका से बाहर निकलने की जल्दबाजी न दिखाए सिर्फ इसलिए कि आप उस भूमिका से बिल्कुल जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं या आप खुश और संतुष्ट नहीं है। व्यावहारिकता के आधार पर फैसला लीजिए। अब यह मुश्किल होने जा रहा है क्योंकि राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है। राहु फैसले और चुनाव कैसे किए जाएंगे उस पर असर डालेगा। हालांकि अगर आपकी कुंडली में राहु का चंद्रमा या कर्क राशि से कम कनेक्शन है तो ज्यादा चांस है कि आप भावनात्मक फैसले की बजाय एक व्यावहारिक फैसला लेंगे। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए कि आप किस तरह का या क्या फैसला लेते हैं। अब चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि पर दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ आप जिंदगी की मौजूदा सूरत हाल में तब्दीली या बदलाव भी चाह सकते हैं। तो आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस भी हालात में है, आप बदलाव चाह सकते हैं। आप उन हालात में बदलाव लाना चाह सकते हैं अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं है। इसमें साझेदारी शामिल है, टीम वर्क शामिल है, आप लोगों के साथ कैसे काम करते हैं वो शामिल है। तो सतर्क रहिए क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर का मालिक है। तो आप लोगों तक पहुंचने या लोगों से जुड़ने या लोगों के साथ रिश्ते में आने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर सकते हैं या आप बहुत ज्यादा उत्साही नजर आ सकते हैं। तो उन आग्रहों को भी काबू कीजिए। और क्योंकि राहु का फोकस या दृष्टि दूसरे घर पर बृहस्पति पर है और लग्नेश शुक्र द्वारा शासित राशि पर भी है तो असर ज्यादा तेज होगा।
लेकिन आप काम पर विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ चुनौती में पड़ सकते हैं, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि दुश्मनों के छठे घर पर है, जो आपकी पीठ पीछे काम करते हैं, जिन्हें आप प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखते हैं। तो सतर्क रहिए, काम पर विपरीत लिंग के साथ मुश्किल में न पड़ जाए, क्योंकि इससे आपकी काम पर छवि प्रभावित हो सकती है। दूसरा, ये एक शानदार वक्त है, लेकिन रोजी रोटी या मेहनताने के बारे में भावनात्मक फैसला न ले, क्योंकि राहु दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहा है। सतर्क रहिए और ज्यादा काबू में रहिए। अब बृहस्पति की राहु पर दृष्टि कुछ हद तक अतिरिक्त भावनात्मक आग्रहों को भी संभालेगी। काम पर विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ आप किस तरह की मुश्किल में पड़ते हैं उसे। हालांकि सतर्क रहिए, क्योंकि कभी कभी आप शायद एक बहुत समझदार फैसला ले रहे हो, लेकिन वो आपके खिलाफ जा सकता है। तो सतर्क रहिए, इस वक्त ज्यादा संतुलित रहिए। और ये एक शानदार दौर है, खास तौर पर चंद्रमा के वृषभ राशि में उच्च का होने से बेहतर रोजे रोटी के लिए, बेहतर मेहनताने के लिए। तो इसे जरूर आजमाइए। अब शनि की दृष्टि भी लग्न में चंद्रमा पर है, तो इसका मतलब है कि शनि आपको आपके चुनावों में भी ज्यादा स्थिरता देगा, भविष्य को देखने के तरीके में भी ज्यादा स्थिरता देगा, और इसलिए ये आपके करियर में आपकी मदद करेगा, क्योंकि शनि 10वें घर का भी मालिक है, जहां एक्वेरियस राशि है। तो एक्वेरियस राशि वहां है जहां शनि भी राज करता है और राहु बैठा है, और शनि वृषभ राशि में लग्न में चंद्रमा पर भी दृष्टि डाल रहा है, वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए। तो यहाँ ये कुल मिलाकर असर डालेगा आपको अगले 2 सालों में किस तरह के स्थिर नतीजे मिलेंगे उस पर। तो आप जो भी करेंगे, ये अगले 2.5 से 3 सालों में ज्यादा नहीं बदलेगा। तो सावधान रहिए आप किस तरह का फैसला लेते हैं। अब उन लोगों के लिए जिनकी मिथुन चंद्र राशि है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा है, अब बृहस्पति का भी मिथुन में गोचर होने का मतलब है कि बृहस्पति एक मिनी या छद्म गजकेसरी योग बना रहा है, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा की वो युति गजकेसरी योग है। तो बृहस्पति और चंद्रमा की एनर्जी मिथुन चंद्र राशि वाले व्यक्ति के लिए लग्न में एक साथ आ रही है। तो ये आपके लिए एक बहुत शुभ दौर होने जा रहा है, खास तौर पर संचार से जुड़ा, खास तौर पर आप कितनी मेहनत लगाते हैं उससे जुड़ा, आप लोगों पर कैसे असर डालेंगे, आप खुद को कैसे ब्रांड कर पाएंगे। तो बहुत बहुत मजबूत नतीजे आ सकते हैं आपकी संचार कौशल के आधार पर। हालांकि क्योंकि बृहस्पति मिथुन चंद्र राशि वाले व्यक्ति के लिए लग्न में चला गया है, तो यहाँ ये एक शानदार दौर होगा अपनी संचार में ज्यादा रचनात्मक बनने की कोशिश करने और बेहतर नतीजे पाने का, खास तौर पर राहु के उस पर भी असर डालने से, राहु की दृष्टि के चंद्रमा और बृहस्पति पर होने से। अब राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है, तो जाहिर है इसका गहरा असर और प्रभाव होगा आप किस तरह का फैसला लेते हैं उस पर, चाहे वो भावनात्मक हो या कम भावनात्मक फैसला, लेकिन ये दिमाग पर जरूर असर डालेगा। तो इस आधार पर कि आपकी कुंडली में राहु किस तरह का रिश्ता बना रहा है, मिसाल के तौर पर अगर राहु या तो कर्क राशि में बैठा है, या कर्क राशि पर दृष्टि डालता है, या चंद्रमा के साथ युति में है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा पर दृष्टि डालता है, इसका ज्यादा असर होगा गजकेसरी योग कैसे सक्रिय होगा उस पर। तो ये एक छद्म गजकेसरी योग या एक अल्पकालिक योग है, लेकिन वो दौर, वो 18 महीने आपके लिए शानदार होंगे। अब राहु 5वें घर में तुला राशि पर भी दृष्टि डालता है, 5वां घर रचनात्मकता का है, तो चंद्र राशि के नजरिए से ये उच्च रचनात्मकता का दौर होगा। तो जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, ध्यान रखिए आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे उसका गहरा असर होगा। तो अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की, अगर आपने अपना डेटा अच्छे से नहीं किया, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी तरह व्यवस्थित नहीं है, तो ये और ज्यादा तेजी से उभर कर आ सकता है, क्योंकि इसका ज्यादा असर होगा। आप जो कुछ भी कहेंगे उसका ज्यादा असर होगा। तो अपने शब्द बहुत समझदारी से चुनिए, चाहे आप कुछ सकारात्मक कह रहे हो या नकारात्मक, अपने शब्द बहुत सकारात्मक या सावधानी से चुनिए। और साथ ही आपके करियर में एक बदलाव भी आपको एक मौके के तौर पर दिया जा रहा है, खास तौर पर क्योंकि राहु शनि के साथ साथ एक्वेरियस राशि का भी मालिक है, और शनि एक्वेरियस राशि का मालिक आपके चंद्र राशि के नजरिए से आपके 10वें घर में बैठा है, आपकी कुंडली में मिथुन। तो करियर सक्रिय हो रहा है, कोई नया मौका आ रहा है आपके किसी कनेक्शन के जरिए। तो कोई रिश्ता वापस आकर आपसे पूछ सकता है, क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे, या यहाँ एक खुली जगह है,
क्या आप वहां जाना चाहेंगे? इस तरह की चीज हो सकती है। और उन लोगों के लिए जिनके अपने बॉस के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, ये वो वक्त है जब आप उन रिश्तों पर काम करें। आप अपने बॉस के साथ रिश्तों की क्वालिटी पर काम करें, क्योंकि इसका गहरा असर होगा। जो भी फैसला आप किसी भूमिका के बारे में लेते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप लेते हैं, इसका लंबा असर होगा। न सिर्फ 2.5-3 साल, बल्कि शायद और भी लंबा। तो ये याद रखिए। तो करियर से जुड़े रिश्ते, भूमिका बदलाव से जुड़े बदलाव, प्रोजेक्ट बदलाव से जुड़े बदलाव दिमाग में आ रहे हैं या रोशनी में आ रहे हैं। सुपरवाइजर, उच्च अधिकारियों के साथ रिश्ते रोशनी में आ रहे हैं। समाज में मुकाम, समाज में हैसियत कुछ बहुत अच्छी गजकेसरी एनर्जी के साथ बढ़ रही है आपके लिए। और ये सब कुल मिलाकर बहुत संतुलित रहेगा बृहस्पति की राहु पर दृष्टि के साथ साथ तुला राशि से भी। हालांकि क्योंकि चंद्र राशि वहां है जहां हम देख रहे हैं, राहु चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा मिथुन राशि में है, चंद्रमा दूसरे घर का भी मालिक है, तो दूसरा घर जिसका चंद्रमा मालिक है, कर्क राशि भी चलन में आएगा। तो करियर के संबंध में आप जो फैसला लेते हैं वो आपके मेहनताने, आपकी रोजी रोटी से भी जुड़ा हो सकता है। तो सावधान रहिए आप अपने रोजी रोटी के नजरिए से किस तरह का फैसला ले रहे हैं। कुछ लोग बेटर मेहनताना, बेटर रोजी रोटी, बेटर पे के लिए जा सकते हैं, बजाय एक स्थिर नौकरी के, बजाय एक भूमिका के, बजाय एक बड़े ब्रांड या बड़ी कंपनी के। तो सावधान रहिए, सिर्फ ज्यादा मेहनताना या ज्यादा रोजी रोटी या ज्यादा सैलरी के लालच में ना आए। संस्था की कुल मिलाकर सूरत हाल पर भी नजर डालिए। क्या लोग बहुत जल्दी छोड़कर चले जाते हैं? क्या संस्था की कल्चर आपको सपोर्ट करती है? और सब क्योंकि आगे चलकर इसका ज्यादा असर होगा। आप जो भी फैसला लेते हैं, आप अगले 2 से 4 सालों में जल्दी नहीं बदल पाएंगे। कम से कम करियर से जुड़ा शनि के आपके 10वें घर में होने और 2.5 साल की लंबी अवधि के लिए चंद्रमा 7वें घर पर दृष्टि डाल रहा है, उसका भी ज्यादा असर होगा। आप किस तरह के लोगों से जुड़ते हैं उस पर। बृहस्पति भी 7वें घर और धनु राशि पर दृष्टि डाल रहा है, तो ज्यादा असर होगा। आप जरूरत से ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, तो बहुत सावधान रहिए। जबकि बृहस्पति धनु राशि को प्रभावित कर रहा है, आप एक सुरक्षित जोन में है। लेकिन राहु की दृष्टि भी कभी कभी बृहस्पति पर है, तो आपकी कुंडली में जो ग्रह मजबूत है वो हावी हो सकता है। तो जिस तरह का फैसला ले रहे हैं उसमें ज्यादा संतुलित रहने की कोशिश कीजिए। आप किसके साथ काम कर रहे हैं, आप किसके साथ वचनबद्ध रिश्ते में जा रहे हैं, क्योंकि इसका निश्चित रूप से असर होगा आपकी मानसिक बनावट पर अगले कुछ सालों में। अब उन लोगों के लिए जिनकी कर्क चंद्र राशि है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा अपनी ही कर्क राशि में है, अब इसका गहरा असर है आपको किस तरह के नतीजे मिलेंगे उस पर। सबसे पहले राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है, तो राहु फैसले लेने, आपके चुनावों पर जोर से असर डालता है। खास तौर पर जहां 2 मुश्किल चुनावों में से एक चुनना हो, तो यहां आपकी प्रवृत्ति हो सकती है। राहु के चंद्रमा पर गहरे असर की वजह से आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे फैसले लेते हैं, तो ज्यादा असर हो सकता है कि आप भावनात्मक तरफ ज्यादा झुकेंगे, खास तौर पर क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में है। तो चंद्रमा भावनात्मक नजरिया, भावनात्मक क्षमताएं, भावनात्मक झुकाव बढ़ा रहा है। आप कैसे फैसले लेंगे उसके। तो राहु के उत्तर नोड होने से ये स्थिर रूप से असर करेगा, या बढ़ाएगा या भावनात्मक तरफ थोड़ा और जोर देगा। तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लग्न, चंद्र राशि लग्न के नजरिए से बात कर रहे हैं। तो कर्क राशि देखभाल और लोगों के प्रति सहानुभूति रखने की राशि भी है, और कभी कभी ज्यादा झुककर और सहानुभूतिपूर्ण बनने की भी। तो सावधान रहिए, हालांकि भावनात्मक तरफ बहुत ज्यादा न गिर जाए, बहुत ज्यादा दानशील बनने की कोशिश न करें, क्योंकि लंबे वक्त में आप हार सकते हैं। तो अपने फैसले लेने के भावनात्मक नजरिए में ज्यादा संतुलित रहने की कोशिश कीजिए। जब भी आप इस चरण के दौरान कोई फैसला लें, खुद से पूछिए, क्या मैं ज्यादा भावनात्मक हो रहा हूँ या क्या मैं सचमुच व्यावहारिक हो रहा हूँ। अब हालांकि आप सोच सकते हैं, इसके बावजूद कि आप सोच रहे हैं कि आप एक ज्यादा व्यावहारिक फैसला ले रहे हैं, राहु का चंद्रमा पर इतना गहरा असर है कि कभी कभी आप यहाँ तक मान सकते हैं कि आप एक व्यावहारिक फैसला ले रहे हैं, जबकि वो भावनात्मक है। इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए, और इसीलिए आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कर्क चंद्र राशि के नजरिए से
राहु 8वें घर में है तो आप जो चुनाव करेंगे वो आपके करियर को बदल सकता है, समाज में आपकी हैसियत को बदल या तब्दील कर सकता है, जो संपत्ति बना रहे हैं उसे बदल सकता है या लंबे वक्त के लिए आपकी आर्थिक सुरक्षा में बदलाव ला सकता है। तो बहुत सावधान रहिए। कभी कभी फैसले लेने ऐसे हो सकते हैं कि आप खुद पर अनावश्यक मुश्किलें या चुनौतियां ले आएंगे। तो अगर आप भावनात्मक तरफ ज्यादा झुकते हैं, अगर आप व्यावहारिक बनने की कोशिश करने की बजाय नरम तरफ ज्यादा झुकते हैं, तो आप अनावश्यक रुकावटें, चुनौतियां, मुश्किलें आमंत्रित कर सकते हैं अपने चंद्र राशि के नजरिए से राहु की 8वें घर की पोजीशन की वजह से। तो अपनी रक्षा करिए। दूसरा, राहु की दृष्टि 12वें घर मेष राशि पर है तो कई लोग बिना सोचे ज्यादा खर्चे भी कर सकते हैं। कर्क, चंद्रमा कर्क राशि में है, कर्क राशि चौथा घर भी है। तो चंद्रमा का कर्क राशि में जाना कर्क राशि सुविधाओं, संपत्ति के बारे में भी है। आप बहुत ज्यादा पैसा चुकाकर या खर्च करके सुविधाएं खरीदने या अपना घर संभालने या घर की मरम्मत कराने या घर पेंट कराने में लगा सकते हैं। उनमें से कुछ खर्चे जरूरी नहीं हो सकते। तो सावधान रहिए आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। अब बृहस्पति का राहु पर वापस दृष्टि डालना आपको कुछ संतुलन दे सकता है। आप कैसे फैसले लेते हैं उसमें आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं उसके मामले में। लेकिन बृहस्पति घर और घर की प्रकृति का विस्तार भी करता है। तो कभी कभी अगर आपकी कुंडली में राहु मजबूत है तो राहु बृहस्पति पर हावी हो सकता है और बृहस्पति खर्च करने की इच्छा का विस्तार करेगा जो आप में इस दौरान है। तो ज्यादा खर्च करने के आग्रह से सावधान रहिए, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं, आप सोचते हैं, आप बेहतर चीजें चाहते हैं या आप सोचते हैं चीजें जरूरी है, जबकि चीजें जरूरी नहीं होंगी। आप शायद बस पैसा उड़ा रहे होंगे ये मानकर के वो जरूरी है। तो बहुत अपने परिवार वालों से पूछिए, मैं ये खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये सचमुच जरूरी है। दूसरा, एक सरल नियम जो मैं आपके साथ बांटूंगा, अगर आपको साल में 2 बार से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है या अगर आप साल में 8 से 10 घंटे से ज्यादा उस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको सचमुच उस चीज की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आपके तहखाने में पड़ी है, कोई चीज किसी अलमारी में पड़ी है और आप उस सामान, चाहे वो आइटम कुछ भी हो, को साल में 2 बार से ज्यादा या साल में 8 से 10 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उस चीज को रखने का क्या फायदा। क्योंकि साल भर में आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो शायद आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरा, राहु की दृष्टि चौथे घर पर भी है लेकिन तुला राशि में। तो आपके रिश्ते के मामले में आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो चौथा घर आपके कर्क चंद्रमा के नजरिए से आपका घरेलू जीवन है और यहाँ वो तुला राशि है। राहु की 9वीं दृष्टि वहां है। तो अपने घरेलू जीवन से ज्यादा फायदा पाने की कोशिश या उम्मीद के आपको ज्यादा प्यार और लगाव मिलेगा, वो आपको पसंद करेंगे तो उनसे वो लगाव पाने की कोशिश, ध्यान पाने की कोशिश, आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं या आप ज्यादा मेहनत लगा सकते हैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए, घरेलू जीवन को खुश रखने के लिए या एक नया कनेक्शन लाने के लिए, 8वें घर के असर से एक नई वचनबद्धता लाने के लिए। तो कुछ लोग अचानक किसी से मिल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी आप एक रिश्ते में, एक वचनबद्ध रिश्ते में भी पड़ सकते हैं। तो इससे सावधान रहिए क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में है, राहु जोर से उसे प्रेरणा भी दे रहा है। तो जब तक आप इनसे निपटने में कामयाब रहते हैं और बृहस्पति की दृष्टि चौथे घर और राहु दोनों पर जा रही है, आप एक सुरक्षित जगह में हैं। जब तक राहु और बृहस्पति आपकी कुंडली में एक ज्यादा संतुलित एनर्जी या गरिमा रखते हैं, लेकिन अगर उनमें से किसी एक का बोलबाला है तो वो नतीजे प्रभावित होंगे। तो आपसे मेरा आग्रह यह होगा कि इस दौरान जब राहु एक्वेरियस में है, एक संतुलित रवैया रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये वो वक्त है जब भावनात्मक तरफ व्यावहारिक तरफ से बेहतर हो सकती है। अब उन लोगों के लिए जिनका चंद्रमा सिंह राशि में है, आपकी कुंडली में सबसे पहले सिंह नेतृत्व जवाबदेही की राशि है और सिंह अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने की राशि भी है। अब जब चंद्रमा सिंह राशि में है तो वो क्या करता है, वो एक भावनात्मक प्रभाव पैदा करता है। वो आपके फैसले लेने पर एक सहानुभूतिपूर्ण प्रभाव लाता है, यहाँ तक कि एक नेतृत्व के नजरिए से, यहाँ तक कि एक जवाबदेही के नजरिए से भी। तो कुछ लोग ये मान सकते हैं कि आप नेतृत्व जवाबदेही ले रहे हैं, व्यावहारिक तरफ झुक रहे हैं, हालांकि आप वास्तव में भावनात्मक तरफ ज्यादा झुक रहे होंगे, यहाँ तक कि अपने फैसले लेने में
यहाँ तक कि अपनी जवाबदेही में, यहाँ तक कि अपने नेतृत्व में भी। तो सावधान रहिए आप किस तरह का फैसला लेते हैं, ये मानकर कि ये ज्यादा व्यावहारिक फैसले हैं, ये ज्यादा जिम्मेदारी उन्मुख फैसले हैं। दूसरा, चंद्रमा की दृष्टि भी राहु पर 7वें घर में है, चंद्र राशि के नजरिए से, जहां चंद्रमा सिंह राशि में है, और फिर चंद्रमा राहु पर दृष्टि डालेगा और राहु का एक्वेरियस में गोचर हो रहा है। तो अब चंद्रमा जोर से राहु पर दृष्टि डाल रहा है। हालांकि राहु खुद चंद्रमा का उत्तर नोड है, तो राहु का चंद्रमा पर बहुत गहरा असर है, क्योंकि ये उत्तर नोड है तो ये उसे सक्रिय करेगा। और क्योंकि चंद्रमा राहु पर दृष्टि डालेगा, चंद्रमा राहु को और ज्यादा वो देखभाल, सहानुभूतिपूर्ण एनर्जी, भावनात्मक नजरिया देगा। तो जिसका मतलब है आपका भावनात्मक पक्ष और बढ़ेगा या सक्रिय होगा राहु के एक्वेरियस में गोचर के दौरान, क्योंकि चंद्रमा राहु को प्रभावित या बढ़ा रहा है, जबकि राहु बदले में चंद्रमा को प्रभावित करता है। तो आपकी कुंडली में राहु जिस भी राशि में बैठा है वो भी सक्रिय होगा या एक ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण देखभाल वाले हिस्से से सक्रिय होगा। अब अगर राहु का या तो कर्क राशि से कोई गहरा कनेक्शन है, कर्क राशि में बैठकर या आपकी कुंडली में कर्क राशि पर दृष्टि डालकर, या राहु का आपकी कुंडली में चंद्रमा से गहरा कनेक्शन है, या तो उसके साथ युति में होकर या चंद्रमा पर दृष्टि डालकर, तो इस दौरान आपका फैसला लेना जब राहु एक्वेरियस में जाता है, भावनात्मक नजरिए को बढ़ाएगा। फैसले लेना भी भावनात्मक तरफ झुक सकता है। खास तौर पर राहु के भी आपकी कुंडली में चंद्रमा या कर्क राशि के साथ गहरे असर या कनेक्शन रखने की वजह से। तो सचमुच सतर्क रहिए आप क्या जिम्मेदारियां ले रही हैं, आप क्या लक्ष्य ले रही हैं, आप कौन से प्रोजेक्ट में जा रही हैं, अपने काम के जरिए, अपने करियर के जरिए। और आप किसी साझेदारी में जा सकते हैं या आपसे लोगों के साथ टीम बनाने के लिए कहा जा सकता है। एक चीज तय है, इस गोचर के दौरान आपसे कहा जाएगा आपकी टीम की बनावट में बदलाव, आप जो भूमिका निभा रही हैं उसमें बदलाव हो सकते हैं, उस सेटअप में जिसमें आप लोगों के साथ खेल रही हैं, तो आपकी जो साझेदारी है वो भी बदल जाएगी, या आपकी साझेदारी पर जो नजरिया है वो बदल सकता है, या नए प्रोजेक्ट सवाल में आ सकते हैं। तो सतर्क रहिए आप किस तरह का फैसला लेते हैं, किस तरह के समीकरण आप बना रही हैं। राहु की दृष्टि 11वें घर पर है, लेकिन वहां बृहस्पति पर और मिथुन में, तो ये आपके सामाजिक कनेक्शनों से जुड़े फैसले लेने को बढ़ाएगा। तो कुछ लोग नए दोस्तों से मिलना, नए दोस्त बनाना भी चाह सकते हैं, और आपकी संचार कौशल आपकी मदद के लिए आ सकते हैं। बृहस्पति आपके सामाजिक दायरे का विस्तार कर रहा है और राहु भी आपके संचार के जरिए उसे मजबूत प्रेरणा दे रहा है। तो कुछ लोग बहुत निपुण होंगे, आप बहुत परिष्कृत होंगे, आप नए दोस्त आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन सतर्क रहिए आप किस तरह के दोस्त बनाते हैं, क्योंकि राहु के 7वें घर में होने से आप किसी दीर्घकालिक वचनबद्धता या साझेदारी में जा सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ तक कि काम में भी, जो आपके लिए बेहतरीन नहीं हो सकता। राहु की दूसरी दृष्टि तुला राशि और फिर तीसरे घर पर है, तो राहु जोर से असर डाल रहा है आपकी टीमवर्क में, आपकी साझेदारी में और आपके सामाजिक कनेक्शनों में आप जो मेहनत लगाते हैं उस पर। आपको मेरी सलाह यह होगी, सावधान रहिए आप किससे जुड़ रहे हैं, आप किससे कनेक्शन बना रहे हैं, या किसके साथ टीम बना रहे हैं, या किसके साथ साझेदारी कर रहे हैं, क्योंकि आप एक लंबी अवधि की चीज में फंस सकते हैं और आप उसमें से जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सतर्क रहिए, उस आग्रह पर रहिए। खास तौर पर सिंह उच्च एनर्जी दे रहा है, तो आप अपने रिश्तों, अपनी टीम पर भी और अपने कनेक्शनों के लिए ज्यादा जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके बारे में आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अब बृहस्पति एक भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बृहस्पति उन दोनों राशियों को भी प्रभावित कर रहा है जहां राहु बैठा है, और राहु दृष्टि डालता है, तो बृहस्पति आपको फैसले लेने में संतुलन देगा। हालांकि आप अब भी फैसले के लिए जवाबदेह रहेंगे, समाज में ज्यादा शोहरत और मुकाम चाहते हुए। तो सतर्क रहिए आप किस तरह का फैसला लेते हैं, खास तौर पर क्योंकि चंद्रमा भावनात्मक तरफ ज्यादा जोर दे रहा है। अब उन लोगों के लिए जो कन्या चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है, ऐसे लोगों के लिए आप देखेंगे कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कन्या राशि में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से मीन राशि में गए शनि पर दृष्टि डाल रहा है। तो चंद्रमा आपको स्थिरता, आपकी वचनबद्धता, आपकी टीमवर्क ओरिएंटेशन पर मजबूत असर दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में शनि पर दृष्टि डाल रहा है।
लेकिन शनि एक्वेरियस का मालिक है, जहां राहु गोचर में जा रहा है। तो चंद्रमा बदले में दोनों राहु और शनि को प्रभावित कर रहा है। हालांकि ये याद रखिए कि राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है, तो राहु का वैसे भी गहरा असर है आपका दिमाग कैसे सोचता है उस पर। राहु आपके दिमाग को भूख और लालच देता है, जिसके बिना आपका दिमाग किसी चीज की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। चुनाव नहीं किए जाएंगे, फैसले नहीं किए जाएंगे, तो हो सकता है आप ऐसे हालात में आ जाए जहां मुश्किल चुनाव होंगे, मुश्किल विकल्प होंगे। क्या आपको ये फैसला लेना चाहिए या वो फैसला लेना चाहिए, ये आसान नहीं हो सकता। तो स्थिरता की तरफ जाइए। चंद्रमा आपको स्थिरता की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा शनि को प्रभावित कर रहा है। हालांकि आप सोच सकते हैं एक खास फैसला आपके लिए ज्यादा व्यावहारिक है, हालांकि लंबे वक्त में ये उतना व्यावहारिक नहीं हो सकता जितना आप सोचते हैं, तो वहां थोड़ा सावधान रहिए। दूसरा, राहु 10वें घर मिथुन राशि में बृहस्पति को प्रभावित कर रहा है। तो भावनात्मक नजरिए से आप उन भूमिकाओं या उन नौकरियों की तरफ झुक सकते हैं जहां आप मान सकते हैं कि आप संगठन के लिए ज्यादा कर रहे हैं, आप विभाग के लिए ज्यादा कर रहे हैं, आप उद्योग के लिए ज्यादा कर रहे हैं, आप टीम के लिए ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। राहु का कन्या चंद्र राशि वालों के लिए चंद्र राशि के नजरिए से छठे घर में होना, तो आपको कुछ चुनौतियां होंगी जहां आपको खुद के लिए खड़े होने और टीम के लिए खड़े होने के बीच संतुलन बनाना होगा। आपकी साझेदारी के लिए भी खड़े होना होगा, खास तौर पर शनि के 7वें घर में होने से। तो सतर्क रहिए, बहुत ज्यादा देने वाले न बने, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा देने वाले, बहुत दानशील, बहुत चंद्रमा वाले, भावनात्मक वाले व्यक्ति बन रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए ज्यादा करते रह जाएंगे। उनमें से कुछ आपके लिए मददगार हो सकते हैं, उनमें से कुछ आपके लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं या आपकी प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं। तो सतर्क रहिए, आप किस तरफ झुक रहे हैं, आप किसके लिए क्या कर रहे हैं, और अपनी संचार पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि आप अपनी उत्सुकता में ज्यादा वादे कर सकते हैं, ज्यादा मददगार दिखने के लिए। और क्योंकि राहु अपनी 9वीं दृष्टि से दूसरे घर तुला राशि पर भी असर डाल रहा है, तो कभी कभी आप मान सकते हैं कि आपके रिश्ते आपकी मदद करेंगे ज्यादा पैसा पाने में, ज्यादा मेहनताना पाने में, ज्यादा रोजी रोटी पाने में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो सतर्क रहिए, आप किस तरह का करियर फैसला लेते हैं उसके मामले में। बृहस्पति नई भूमिकाओं में जाने, एक नई नौकरी में जाने, एक नए मौके में जाने की क्षमता का विस्तार कर रहा है। लेकिन ये याद रखिए कि जब आप इसके लिए जा रहे होंगे तो आपको बहुत प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा या प्रतिस्पर्धी स्थिति में जा सकते हैं और सबसे ऊपर आ सकते हैं अगर आप भावनात्मक की बजाय ज्यादा व्यावहारिक हैं। कन्या चंद्र राशि के नजरिए से लोग आप पाएंगे कि आपके पास कुछ चुनाव अच्छे हैं, क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर पर भी दृष्टि डाल रहा है और राहु पर भी, और शनि भी चंद्रमा पर वापस दृष्टि डाल रहा है। आपके फैसले लेने में ज्यादा वचनबद्धता, ज्यादा स्थिरता दे रहा है और आपको अगले 2.5-3 सालों में ज्यादा स्थिर नतीजों की तरफ धक्का दे रहा है। तो कोई भी फैसला जो आप करियर की तरफ, रिश्ते की तरफ, वचनबद्धता की तरफ, अपनी रोजी रोटी की तरफ लेते हैं, ये याद रखिए और थोड़ा ज्यादा खुद की तरफ झुकिए बजाय दूसरों के लिए। अब उन लोगों के लिए जिनकी तुला चंद्र राशि है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में बैठा है, ऐसे लोगों के लिए चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें घर और आपकी कुंडली में मेष राशि पर दृष्टि डालेगा। अब चंद्रमा का तुला में बैठना खुद ही इस बात का संकेत है कि आपकी जिंदगी में रिश्ते फोकस में है, कनेक्शन अहम है, परिचित लोग अहम है, दोस्तियां अहम है। तो हाँ, क्योंकि राहु एक्वेरियस राशि में जा रहा है और वो अपनी दृष्टि के जरिए चंद्रमा को प्रभावित करेगा, तो राहु के एक्वेरियस में जाने का ये दौर आपकी जिंदगी में एक मजबूत भूमिका निभाएगा। आप किस तरह का फैसला लेते हैं आपके रिश्तों के मामले में, तो आप पाएंगे कि आपके कनेक्शनों के जरिए, आपके रिश्तों के जरिए आपको बहुत ध्यान और फोकस मिलेगा उन बदलावों की तरफ जो आपको मिल सकते हैं, या तो किसी लक्ष्य में या किसी भूमिका में या आपके करियर में, और निवेश की तरफ भी। किसी के साथ कोई रिश्ता है जिसने कुछ पैसा किसी मकान या कुछ शेयरों में लगाया है, आप भी उसी उदाहरण का पालन करना चाह सकते हैं और आप उस तरह का निवेश कर सकते हैं, या आप भावनात्मक रूप से उस तरह की वचनबद्धता में जा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो बहुत सावधान रहिए, आप सट्टा निवेश पर किस तरह के चुनाव करते हैं, आप नई साझेदारी में जाने, नए निवेश में जाने में किस तरह के चुनाव करते हैं।
संपत्ति के नजरिए से भी। दूसरा, आप पाएंगे कि राहु की दृष्टि भी चंद्रमा पर है, जबकि बृहस्पति भी उस पर दृष्टि डालता है। तो बृहस्पति उन चुनावों का विस्तार करेगा जो आप करते हैं, करियर के मामले में, लंबी दूरी के बारे में भी, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है घर के साथ साथ, जबकि राहु 5वें घर से चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है। अब इसका गहरा असर है क्योंकि बृहस्पति उस नतीजे का विस्तार कर रहा है जो आपको अपने रिश्तों से, अपने कनेक्शनों से, अपने परिचित लोगों से मिलता है। अब क्या अहम है वो ये है कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है। अगर राहु का कर्क राशि से कोई कनेक्शन है, या तो आपकी कुंडली में कर्क राशि में बैठकर, या उस पर दृष्टि डालकर, या चंद्रमा के साथ युति में बैठकर, या आपकी कुंडली में चंद्रमा पर दृष्टि डालकर, इसका ज्यादा असर है। जिसका मतलब है भावनात्मक रिश्ते में बदलाव लानी, करियर में बदलाव लानी, अपने निवेश में बदलाव लानी, यहाँ तक कि लंबे वक्त के लिए भी की तेज इच्छा होगी। तो बहुत सावधान रहिए आप इन 3 क्षेत्रों पर किस तरह का फैसला लेते हैं। भावनात्मक संबंधों पर एक नया कनेक्शन आ सकता है जो सतह पर बहुत आकर्षक लग सकता है, और आप सोच सकते हैं ये कुछ ऐसा है जो आपके लिए अच्छा है। पिछला वाला आपके लिए इतना व्यावहारिक नहीं था, लेकिन आप पाएंगे आप फिर वही चीज करने लगेंगे। जिस व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं वो उस व्यक्ति से बहुत अलग नहीं है जिसके साथ आप हैं या रहे हैं। तो भावनात्मक तरफ आप जो चुनाव करते हैं उसमें सावधान रहिए। हालांकि भावनात्मक तरफ बहुत बहुत मौके आ रही हैं। तुला चंद्र राशि वालों के लिए चंद्रमा तुला में है। चंद्रमा आपके 7वें घर पर दृष्टि डाल रहा है। राहु 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। बृहस्पति उसका विस्तार कर रहा है। मैं क्या कहूं, तो नए रिश्तों, नए कनेक्शनों, नए परिचित लोगों के मौकों की भरमार आ रही है तुला चंद्र राशि वालों के लिए इस दौरान। दूसरी तरफ आप ये भी पाएंगे कि कुछ ऐसे बदलाव भी आने जा रहे हैं जो आपकी जीवन शैली में भी आएंगे। आपके ज्यादा खर्चे करने में, शायद यात्रा करने में, सुविधाएं खरीदने में, बस खुद को तैयार करने के लिए ताकि विपरीत लिंग पर ज्यादा असर डाल सकें। तो सावधान रहिए इन क्षेत्रों में आप जो फैसले लेते हैं उससे, और फिर आप पाएंगे कि आप बचाव में रहना बेहतर समझेंगे। अब उन लोगों के लिए जिनकी वृश्चिक चंद्र राशि है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, सतह पर ये एक मुश्किल हालात है क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का है। हालांकि चंद्रमा वृश्चिक राशि से आपकी कुंडली में वृषभ राशि पर दृष्टि या असर डालता है, जिसका मतलब है आप में अपने मेहनताने में बदलाव चाहने की एनर्जी आने वाली है। तो कई बार आप पाएंगे कि आप मान सकते हैं कि आप एक ज्यादा व्यावहारिक इंसान हैं। आप कोई ऐसा है जो ज्यादा संतुलित है। हालांकि पोषण या पैसे के प्रति भी जिंदगी में ज्यादा संतुलन हो सकता है जिसे आप कभी कभी स्वीकार नहीं करते। आप कह सकते हैं मैं पैसे वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए वित्त बहुत अहम है। अगर बैंक में पैसा है, वित्तीय हालात संभाला हुआ है, तो आप पाएंगे कि आप दिमाग में ज्यादा स्थिर है। खुद से पूछिए, खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है या वृश्चिक चंद्र राशि वाले लोग, खुद से पूछिए क्या बैंक में मुश्किल से कोई पैसा है और कुछ ऐसे कर्ज हैं जो आपको चुकाने हैं। क्या आप सचमुच अब भी अपने दिमाग को काबू कर पाते हैं या आप थोड़ा बेचैन हो जाते हैं? तो आप में निश्चित रूप से वो पक्ष होगा, और अब उस पर असर या जोर दिया जाएगा जब राहु एक्वेरियस राशि में जाता है। इसका कारण यह है वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए राहु 4थे घर एक्वेरियस में जा रहा है। 4थे घर में कलपुरुष कुंडली के लिए कर्क राशि की एनर्जी है, तो राहु जोर से असर डालेगा आपके घरेलू मोर्चे पर। इसका कैसे असर होगा आपके घरेलू मोर्चे पर? आपके घर में आप किस तरह के फैसले लेते हैं? तो घर इस दौरान आपके लिए सबसे आरामदायक जगह नहीं हो सकता। या आप अकेला महसूस कर सकते हैं, या आप बेमानी महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब आप कुछ लोगों के साथ हो, अगर वो व्यक्ति सचमुच कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप घुल मिल सकते हैं, जिसके साथ आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, अपना वक्त बिता सकते हैं, और जिससे आप सचमुच गहराई से जुड़ सकते हैं, तो आप इस दौरान थोड़ा बेमानी महसूस करेंगे। वैसे भी राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है, जिसका मतलब है कि उसका चंद्रमा पर हमेशा गहरा असर है। आप किस तरह का फैसला लेते हैं उस पर। तो राहु का एक्वेरियस में जाना आपको सामाजिक तरफ एक तेज झुकाव दे सकता है। आप जनता को वापस देना चाह सकते हैं, आप दूसरे लोगों के लिए कुछ करना चाह सकते हैं।
हालांकि जबकि राहु चंद्र राशि के नजरिए से चौथे घर में है, आप पाएंगे कि आप हमेशा चाहेंगे, जब आप दूसरों के लिए चीजें करना चाहेंगे, आप हमेशा वो शांति, घर पर सुकून, घरेलू मोर्चे पर चाहेंगे जिसकी तरफ आप तेजी से झुकेंगे या चाहेंगे, और आप कुछ हद तक उसे खो भी सकते हैं। तो वो आग्रह राहु पैदा कर रहा है। और अगर आपकी कुंडली में राहु का कोई असर या कनेक्शन है कर्क राशि के साथ, आपकी कुंडली में या तो कर्क राशि में बैठकर या तो आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ युति में या कुंडली में चंद्रमा पर दृष्टि डालकर, तो इसका ज्यादा असर होगा आप किस तरह का रवैया अपनाएंगे एक घरेलू जीवन, जगह, सुकून और संपत्ति और बैंक में पैसे के प्रति। राहु का 8वें घर को प्रभावित करना या उस पर दृष्टि डालना मतलब होगा घरेलू मोर्चे पर कुछ तब्दीली आएगी जो आपके लिए आ सकती है, आपके लिए एक मौके के तौर पर आ सकती है। हालांकि सावधान रहिए, उस कनेक्शन में न जाए बिना उस व्यक्ति को अच्छी तरह जाने बिना जाए, वचनबद्ध रिश्ते में न जाए जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल निश्चित न हो। अब बृहस्पति आपकी मदद करेगा बृहस्पति के राहु पर वापस दृष्टि डालने की वजह से, लेकिन 8वें घर से बृहस्पति 8वें घर की प्रकृति का विस्तार कर रहा है। अचानकपन, तब्दीली, यहाँ तक कि रुकावटें, खास तौर पर अगर आपकी कुंडली में राहु बृहस्पति से मजबूत है, तो बृहस्पति का बोलबाला नहीं है, राहु का बोलबाला है। यहाँ एक्वेरियस में राहु 12वें घर पर भी दृष्टि डाल रहा है। 12वां घर सपनों, इच्छाओं का भी घर है, जिसका मतलब है कभी कभी अपनी इच्छाओं और एक खास हालात या एक खास तरह के रिश्ते, एक खास तरह की नौकरी में आने के सपने के जरिए आप ज्यादा भावनात्मक हो सकते हैं। और क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में उस वृश्चिक राशि में है, बदलाव चाहते हुए, तब्दीली चाहते हुए, ऐसे लोग लंबे वक्त तक बैठे नहीं रह पाते, हमेशा बदलाव चाहते हुए, धरती चाहते हुए। आग्रह नहीं, तब्दीली और बदलाव की तरफ बहुत ज्यादा आग्रहित न हो। सतर्क रहिए कि आप समाज को क्या कितना वापस दे रहे हैं, और सावधान रहिए आप किस तरह का घरेलू जीवन फैसला ले रहे हैं। अब उन लोगों के लिए जिनकी धनु चंद्र राशि है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में है, अब ऐसे लोगों के लिए ये थोड़ा बेहतर दौर है क्योंकि आपका बृहस्पति पहले ही मिथुन राशि में चला गया है और अपनी गोचर दृष्टि से आपके चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, आपके जन्म के चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है और जन्म का चंद्रमा गोचर वाले बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहा है। तो ये एक मजबूत गजकेसरी योग है। दृष्टि वाला गजकेसरी योग और केंद्र गजकेसरी योग सबसे मजबूत होता है। हालांकि ये एक अस्थायी अवधि के लिए है, या ये एक छद्म गजकेसरी योग है क्योंकि वो कुंडली में एक साथ नहीं है या एक दूसरे पर दृष्टि नहीं डालते, लेकिन एक जन्म कुंडली में है, एक गोचर में है। लेकिन ये निश्चित रूप से 1 साल के लिए सक्रिय हो रहा है। अब क्या अहम है वो ये है कि राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है, तो ये गजकेसरी योग राहु के जरिए भी प्रेरणा पा रहा है और राहु भी बहुत मजबूती से बैठा है। अगर ये आपकी कुंडली में मजबूती से बैठा है तो इसका ज्यादा असर है, लेकिन यहाँ ये एक्वेरियस राशि में जा रहा है जिस पर शनि भी राज करता है। राहु और शनि साथ साथ एक्वेरियस पर राज करते हैं और शनि मीन राशि में चौथे घर में चला गया है, इसीलिए इसका ज्यादा असर है क्योंकि चौथे घर में कलपुरुष कुंडली कर्क राशि की एनर्जी है। तो शनि का चौथे घर में जाना जिसमें चंद्रमा की एनर्जी है, चंद्रमा का धनु राशि में होना, जिसका मतलब है आप साहसी हो सकते हैं, घर पर स्थिरता की तरफ एक फैसला लेने की कोशिश, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में कर्क राशि का मालिक है। चंद्रमा कर्क राशि का मालिक है, लेकिन कर्क राशि धनु चंद्र राशि वालों के लिए 8वां घर है। तो अचानक तब्दीलियां, बदलाव या अचानक समीकरण, अचानक घटनाओं के जरिए आप घर से जुड़े और ज्यादा अहम फैसले ले सकते हैं। तीसरे घर में राहु, जिसका मतलब है आप कुछ कह सकते हैं, कुछ वादा कर सकते हैं, लोगों पर असर डालना चाहते हुए, एक खास फैसला चाहते हुए जिसकी वजह से आप जरूरत से ज्यादा वादा कर सकते हैं और पूरा नहीं कर पाएंगे। अब धनु चंद्र राशि वालों के लिए अच्छी बात, चंद्रमा पहले घर में धनु में, शनि चौथे घर में मीन में, बृहस्पति मिथुन राशि में 7वें घर में, तो 3 अहम ग्रह हैं जो केंद्र के घरों में है। तो केंद्र के घर यहाँ जोर से सक्रिय हो रहे हैं। तो रिश्ता, संपत्ति, हैसियत, समाज में मुकाम सब सक्रिय हो रहे हैं और राहु के जरिए प्रेरणा पा रहे हैं क्योंकि राहु सभी को प्रभावित कर रहा है। राहु शनि को प्रभावित कर रहा है क्योंकि राहु और शनि साथ साथ एक्वेरियस पर राज करते हैं,
राहु बृहस्पति को प्रभावित कर रहा है। राहु के बृहस्पति पर दृष्टि डालने और बृहस्पति के राहु पर वापस दृष्टि डालने से और राहु चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है क्योंकि राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है। तो गजकेसरी योग जोर से प्रभावित और सक्रिय है। तो धनु चंद्र राशि वालों के लिए इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कीजिए। और क्योंकि राहु 11वें घर इच्छाओं और अभिलाषाओं के घर पर दृष्टि डाल रहा है, आपकी एक इच्छा या अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी होने वाली है क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों 11वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। रिश्ते और तुला राशि में भी 7वें घर की एनर्जी है जहां बृहस्पति जा रहा है और चंद्रमा दृष्टि डाल रहा है। तो आपकी एक इच्छा और अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी होने वाली है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत लगानी होगी क्योंकि राहु तीसरे घर में बैठा है। तो ज्यादा स्थिर फैसले लेने, कुछ जोखिम उठाने, कुछ अच्छा बदलाव लाने की तरफ मेहनत के साथ एक इच्छा या अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो रही है धनु चंद्र राशि वालों के लिए। अब उन लोगों के लिए जिनकी मकर चंद्र राशि है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में है, ऐसे लोगों के लिए मकर चंद्र राशि वाले चंद्रमा का मकर राशि में आपकी कुंडली में बैठना अपने ही 7वें घर पर दृष्टि डाल रहा है। तो कर्क राशि सक्रिय है। अब ये अहम है क्योंकि राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है और राहु दूसरे घर में जा रहा है और राहु आपकी तुला राशि को 10वें घर में भी प्रभावित कर रहा है। तो रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं दोनों राहु के तुला राशि पर दृष्टि डालने और चंद्रमा के 7वें घर में कर्क राशि पर चंद्र राशि के नजरिए से दृष्टि डालने से। तो रिश्ता, साझेदारी, परिचित लोग, कनेक्शन, वचनबद्धता आपके लिए मजबूती से फोकस्ड है। लेकिन ये काम से जुड़े रिश्ते, रोजी रोटी से जुड़े, आपके मेहनताने से जुड़े की तरफ ज्यादा जुड़ रहा है। तो इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आप जो फैसला लेते हैं वो व्यावहारिक की तरफ झुकना चाहिए। अब दूसरे घर में राहु, जिसका मतलब है कभी कभी आप पैसे, बैंक में पैसे, बेहतर मेहनताने की तरफ ज्यादा झुक सकते हैं। हालांकि ये गोचर आपसे कह रहा है राहु की 10वें घर पर दृष्टि के साथ भूमिका, स्थिति, संगठन, टीम से जुड़ा ज्यादा फैसला लीजिए बजाय सिर्फ पैसे के, क्योंकि सिर्फ पैसा फैसला लेने वाला होना आपको गुमराह कर सकता है। और पैसा अच्छा या थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन स्थिति या काम आपके लिए ज्यादा अहम होना चाहिए। 7वें घर की स्थितियों की वजह से चंद्रमा तुला राशि पर दृष्टि डाल रहा है, जो 7वां घर है। चंद्रमा 7वें घर को प्रभावित कर रहा है, लेकिन कर्क राशि में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है या ऐसी टीम में आ सकते हैं जहां आपको टीम को और संभालना पड़े और असल में टीम वर्क को और संतुलित करना पड़े। तो अपने फैसले लेने में ज्यादा सावधान रहिए। सिर्फ मेहनताना या पैसा एकमात्र मार्गदर्शक कारक न होने दें। अब जहां तक टीम की बात है, 6ठा घर मतलब हो सकता है फैसला लेते वक्त आपको प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना पड़े। हालांकि बृहस्पति वहां खेल रहा है, सेवान्मुखता का विस्तार कर रहा है। तो एक सेवान्मुख भूमिका या सेवान्मुख झुकाव के जरिए आप बेहतर पैसा पा सकते हैं अगर आप एक सही चुनाव करते हैं, एक ज्यादा व्यावहारिक चुनाव के मामले में। अब जबकि हम मान सकते हैं राहु आपको व्यावहारिक चुनाव करने में मदद कर सकता है क्योंकि राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है, इसका हमेशा एक भावनात्मक नजरिया होगा। तो जब आप मान सकते हैं आप एक ज्यादा व्यावहारिक चुनाव कर रहे हैं, आप व्यावहारिक की बजाय एक ज्यादा भावनात्मक चुनाव ले सकते हैं, खास तौर पर लोगों से जुड़ा, परिचित लोगों से जुड़ा, आपके कनेक्शनों से जुड़ा। तो सावधान रहिए आप किस तरह के चुनाव करते हैं, काम से जुड़े, टीम वर्क और वचनबद्धता से जुड़े, रिश्ते से भी जुड़े। अब बृहस्पति का दूसरे घर में राहु पर दोनों तरफ दृष्टि डालने का गहरा असर है। तो बृहस्पति आपको मेहनताने और आपके करियर में समझदार फैसले लेने के मामले में अतिरिक्त फायदा देगा। हालांकि कृपया ध्यान दीजिए कि चंद्रमा का मकर राशि में होना मतलब करियर निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। मकर कलपुरुष कुंडली का 10वां घर है और एक ज्यादा भावनात्मक नजरिए से जो आप ले सकते हैं, आप करियर की तरफ एक व्यावहारिक की बजाय भावनात्मक की तरफ ले सकते हैं। तो बृहस्पति करियर से भावनात्मक जुड़ाव जोड़ेगा और बढ़ाएगा। राहु भी उसे प्रभावित कर रहा है और कर्क और चंद्रमा मकर राशि में है। तो सावधान रहिए आप करियर से जुड़े किस तरह के चुनाव करते हैं भी, और आप अपने काम में जरूरत से ज्यादा वादे कर सकते हैं और वचन पूरा करने के लिए देर रात तक जग सकते हैं। तो अपने प्रति, काम के प्रति, पैसे के प्रति एक ज्यादा व्यावहारिक रवैया अपनाइए क्योंकि ये वो वक्त है जब काम फोकस मोड में होने जा रहा है बजाय आपके घरेलू जीवन के।
अब उन लोगों के लिए जिनकी एक्वेरियस चंद्र राशि है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा एक्वेरियस राशि में है, अब राहु का एक्वेरियस में जाना, तो राहु चंद्रमा के साथ एक छद्म या अस्थायी युति बना रहा है। तो राहु का चंद्रमा के साथ युति में आना मतलब राहु अपने गोचर में चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है। तो राहु चंद्र राशि के नजरिए से लग्न में जन्म के चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है, चंद्रमा का एक्वेरियस राशि में होना। तो यहाँ समाज में आपकी शोहरत, समाज में आपका मुकाम, ये सब प्रभावित होगा उस आग्रह, भूख, लालच से जो राहु आपको देगा, चंद्रमा को जोर से प्रभावित करते हुए। अब याद रखिए, राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है, जैसा है वैसे ही ये आपके झुकाव, आपकी मानसिक बनावट, आपका फोकस कहाँ है, ध्यान कहाँ है, आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर असर डालता है। तो अब युति के साथ ये ज्यादा भूख देगा। और क्योंकि चंद्रमा छठे घर का भी मालिक है, प्रतिस्पर्धा, मुकदमेबाजी, मुश्किलों, चुनौतियों, स्वास्थ्य चुनौतियों का भी, तो ये सब भी कहीं न कहीं सक्रिय हो जाएंगे। तो आपको सतर्क रहना चाहिए प्रतिस्पर्धा के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो आपके नीचे काम कर रहे हो, या वो लोग जो हमेशा आपको पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य समस्याओं के खिलाफ सतर्क रहिए, किसी खाने या पीने में ज्यादती न करें और दिल पर बहुत ज्यादा न लें, बहुत ज्यादा तनाव न लें, ज्यादा न सोचें, क्योंकि तब आप छठे घर को अनावश्यक रूप से सक्रिय कर सकते हैं। डिप्रेशन, चुनौतियां, तनाव, निराशा, अनिद्रा की रातें और वो सब आ सकता है। तो सतर्क रहिए, क्योंकि राहु चंद्रमा को जोर से प्रभावित कर रहा है। राहु की दृष्टि 5वें घर पर है, लेकिन मिथुन राशि में 5वां घर, तो यहाँ आप अपने भावनात्मक संबंधों में कुछ ऐसा कह सकते हैं जो लंबे वक्त में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो सावधान रहिए आप क्या कहते हैं, सावधान रहिए आप कौन से तथ्य दे सकते हैं, क्योंकि वो तथ्य वैकल्पिक तथ्य साबित हो सकते हैं, या आप झूठ बोलते पकड़े जा सकते हैं, आप धोखा देते भी पकड़े जा सकते हैं। अगर आपको किसी नए, किसी और ज्यादा आकर्षक व्यक्ति की तरफ बहुत तेज आग्रह हो, तो सावधान रहिए। बृहस्पति घर और मिथुन राशि का विस्तार कर रहा है, तो बृहस्पति जो कुछ भी राहु कह रहा है उसका विस्तार करेगा, बृहस्पति उसका विस्तार करेगा। तो अगर बृहस्पति झूठ बोल रहा है, बृहस्पति उसका भी विस्तार करेगा। खास तौर पर अगर आपकी कुंडली में राहु मजबूत है, तो राहु का बोलबाला है। राहु 9वें घर में तुला राशि पर दृष्टि डाल रहा है, तो एक लंबी दूरी की यात्रा में या किसी वर्कशॉप में या शैक्षिक स्थिति में आप किसी से जुड़ सकते हैं, जो एक भावनात्मक संबंध भी साबित हो सकता है, लेकिन शायद सही व्यक्ति के साथ न हो, क्योंकि राहु चंद्रमा को जोर से प्रभावित कर रहा है। तो आप गलत व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हैं और आप सोचते हैं आप उनसे गहराई से प्यार करते हैं या आप उनकी तरफ आकर्षित हैं। वो फैसला दीर्घकालिक अच्छा नहीं हो सकता और उससे समाज में आपका मुकाम, आपकी हैसियत, लोग आपको कैसे देखते हैं, प्रभावित हो सकता है। इससे आपकी गरिमा भी प्रभावित हो सकती है। तो रिश्ते के मोर्चे पर निश्चित रूप से सावधान रहिए। अब चंद्रमा 7वें घर में केतु पर दृष्टि डाल रहा है, लेकिन सिंह राशि में, तो हम बाद में केतु के सिंह में गोचर पर चंद्र राशि के नजरिए से बात करेंगे। लेकिन अब क्योंकि चंद्रमा केतु को प्रभावित कर रहा है, ये आपको कुछ अंतर्ज्ञान शक्तियां भी देगा। तो आप पाएंगे कि कभी कभी जब आप कोई फैसला लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, अचानक अंतर्ज्ञान आ सकता है, कोई पृष्ठभूमि आवाज आ सकती है, ये करो, उसे नजरअंदाज करो। वो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको फैसला लेने में मदद कर रहा है। तो बैठे हुए और गाड़ी चलाते हुए या कुछ करते हुए अचानक कोई ख्याल आए, उसे उचित विचार दीजिए। अगर आप व्यस्त हैं, उसे लिख लीजिए, बाद में सोचिए, क्योंकि वो अहम होने जा रहा है। तो आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति केवल बढ़ने जा रही है। तो कुल मिलाकर एक्वेरियस चंद्र राशि वालों के लिए बदलाव, नवाचार, तब्दीली, नए कनेक्शन, नए भावनात्मक कनेक्शन, नए लोगों से मिलने के लिए अगले 18 महीनों में एक शानदार दौर है। अब उन लोगों के लिए जिनकी मीन चंद्र राशि है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में है, अब ये एक बहुत अहम दौर है उन लोगों के लिए जिनकी मीन चंद्र राशि है, क्योंकि यहाँ आप पा रहे हैं कि चंद्रमा मीन राशि में चला गया है, जहाँ शनि पहले से ही है, जिसका मतलब है चंद्रमा आपकी कुंडली में मीन राशि में है, जहां शनि पहले ही मीन में गोचर कर चुका है। तो शनि का आपके जन्म के चंद्रमा पर आना एक चरम मजबूत दौर बना रहा है, क्योंकि चरम 7.5 सक्रिय है मीन चंद्र राशि वालों के लिए। तो अब चंद्रमा शनि से जोर से प्रभावित है और विष दोष बना रहा है, जो एक आसान दोष नहीं है निपटने के लिए।
हालांकि चंद्रमा मीन राशि में होने से फैसला लेने के लिए बहुत आशावाद देता है, तो शनि सकारात्मकता आशावाद को प्रभावित कर रहा है, जिसके साथ आप एक फैसला ले सकते हैं। भले ही वो गलत फैसला हो, ये आपको उसके प्रति बहुत आशावादी बना देगा और आप एक फैसला ले सकते हैं, क्योंकि शनि पूरी तरह से आपके दिमाग को प्रभावित कर रहा है आपके चरम 7.5 में होने से। तो इसकी वजह से सावधान रहिए। और ये क्यों हम है? क्योंकि राहु एक्वेरियस राशि में है। एक्वेरियस राशि पर राहु और शनि साथ साथ राज करते हैं, तो विष दोष जोर से प्रभावित है। जोर से प्रेरणा दी गई है राहु और शनि के कनेक्शन के एक्वेरियस से जुड़े होने की वजह से भी। और राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है, तो शनि चंद्रमा को सक्रिय कर रहा है। चंद्रमा का उत्तर नोड भी सकारात्मकता आशावाद को प्रेरणा दे रहा है। असल में ये एक आदर्शवादी आशावाद हो सकता है जो पूरी तरह सच नहीं हो सकता। तो सतर्क रहिए। इस दौरान आप क्या सोच रहे हैं उसके खिलाफ किसी भी फैसले के प्रति बहुत ज्यादा आशावादी न बने, ज्यादा व्यावहारिक रहें, व्यावहारिक की तरफ झुकें। अब ये कहने में आसान है, करने में मुश्किल, क्योंकि कई बार राहु के शामिल होने से हम मानते हैं हम एक व्यावहारिक फैसला ले रहे हैं, लेकिन राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है, तो कई व्यावहारिक फैसले हालांकि कर भी भावनात्मक की तरफ झुके हुए हैं। तो राहु आपको भूख और आग्रह देता है, अपने भीतरी झुकाव, भीतरी भूख को संतुष्ट करने का, जो चंद्रमा से भी जुड़ा है। याद रखिए, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, जो पोषण से जुड़ा है। तो सावधान रहिए आप किस तरह का फैसला लेते हैं। इसका गहरा असर होगा समाज में आपके मुकाम पर, आपकी स्थिति पर और आपकी गरिमा और प्रतिष्ठा पर। तो कोई भी गलत फैसला आपकी प्रतिष्ठा, आपकी गरिमा, लोग आपको कैसे देखते हैं, उस पर दीर्घकालिक असर डाल सकता है। साथ ही बहुत सावधान रहिए और कई पहलुओं पर विचार कीजिए। अब राहु का चंद्र राशि के नजरिए से 12वें घर में होना 12वें घर को जोर से सक्रिय कर रहा है। विदेशी भूमि, विदेशी कनेक्शन, विदेशी सलाहकार, विदेशी ब्रांड के लिए काम करना, विदेशी कंपनियों के लिए काम करना। तो कुछ विदेशी तत्व मिश्रण में आ रहा है। और शनि और चंद्रमा दोनों आपके 7वें घर पर कन्या राशि के साथ दृष्टि डाल रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़े नजरिए को प्रभावित करने जा रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि आपकी कलपुरुष कुंडली में 6ठा घर है और 12वां घर क्लिनिक और अस्पतालों से जुड़ा है। जिसका मतलब है अगर आप सावधान नहीं रहते तो आप इस दौरान अनावश्यक रूप से अपना स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। तो सावधान रहिए आप किस तरह का खाना पीना लेते हैं, आप किस तरह का पोषण लेते हैं। लेकिन इसका 12वें घर पर ज्यादा असर है। विदेशी भूमि, विदेशी सलाहकार, विदेशी आमदनी, विदेशी कमाई, विदेशी यात्रा, ये सब भी जुड़ रही है। और क्योंकि राहु चौथे घर और वह बृहस्पति पर दृष्टि डालता है, तो चौथा घर, जिसका मतलब है घर, जोर से प्रभावित हो रहा है। या तो ज्यादा खर्चों से, ज्यादा आग्रहों से, निवेश करना चाहने से, एक बेहतर घर चाहने से, एक बड़ा घर चाहने से, एक ज्यादा सुंदर घर चाहने से, घर में ज्यादा चीजें चाहने से, घर में ज्यादा सुविधाएं चाहने से, या छुट्टी के लिए, काम के लिए विदेश जाना चाहने से। तो विदेशी वचनबद्धता से जुड़ा कोई कनेक्शन आएगा, या तो विदेशी भूमि से, या आपके देश का कोई जो विदेशी भूमि में रहता है, या आपके देश का है लेकिन विदेशी पासपोर्ट रखता है। मिसाल के तौर पर बृहस्पति इसे प्रेरणा दे रहा है, बृहस्पति उसका विस्तार भी कर रहा है और बृहस्पति राहु पर भी दृष्टि डाल रहा है, साथ साथ राहु उस पर वापस दृष्टि डाल रहा है। और शनि की दृष्टि भी 7वें घर रिश्तों पर है। तो एक रिश्ता जो लंबे वक्त में आपके लिए शत्रुतापूर्ण या इतना अच्छा नहीं साबित हो सकता, वो भी प्रभावित हो सकता है अगर आप घरेलू मोर्चे पर सावधान नहीं रहते। तो कुल मिलाकर अब जब बृहस्पति दोनों तरफ से 8वें घर को तुला राशि में दृष्टि डाल रहा है, जिसका मतलब है एक अचानक रिश्ता, अचानक समीकरण तस्वीर में आता है और आप एक दीर्घकालिक रिश्ते में पड़ जाते हैं जो समाज में मुकाम, गरिमा और आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। तो सावधान रहिए आप किस तरह का फैसला लेते हैं। हालांकि कुल मिलाकर मीन चंद्र राशि वालों के लिए उच्च आशावाद का दौर, उच्च आग्रह का दौर, जिंदगी में बेहतर करने का, समाज में बेहतर मुकाम, हैसियत पाने का, विदेशी भूमि से जुड़ा, आमदनी से जुड़ा, निवेश से जुड़ा, नए भावनात्मक संबंधों से भी जुड़ा। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा 8वें घर को सक्रिय कर रहा है। अचानक मुद्दे, अचानक तब्दीली, अचानक बदलाव, अचानक मौके सब आ रहे हैं। तो सबसे रोमांचक दौरों में से एक आ रहा है मीन चंद्र राशि वालों के लिए।
इस दौर का सबसे अच्छा इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि चंद्र राशि के नजरिए से राहु का एक्वेरियस में गोचर हमारे लिए फैसले लेने में कैसे अलग अलग खेलेगा, जरूर देखिए कि राहु और चंद्रमा कुंडली में कैसे बैठे हैं, गरिमा के लिए किस राशि में है, क्या वो कुछ योगों या दोषों में है, क्योंकि उसका भी कुल नतीजों पर गहरा असर होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क कीजिए। किसी और वक्त किसी और वीडियो तक ये आपका दोस्त और रहनुमा इरफान साइन ऑफ कर रहा हो। नमस्कार।